आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। वैसे देवांशु समझाने से ज़्यादा मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। वह खुद को कॉलेज का बहुत बड़ा तोप मानता था। उसे लगता था कॉलेज की सारी फैकल्टी और पूरे स्टूडेंट उसके साथ खड़े हैं। और तो और उसे यह भी गलतफहमी थी कि कॉलेज के अधिकांश लड़कियां उस पर मरती हैं। मैंने बोला, देखो देवांशु, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे तुमसे किसी बात की कोई लड़ाई नहीं है, फिर तुम बार बार मुझसे क्यों उलझने की कोशिश करते रहते हो। देवांशु बोला, निशांत, मुझे भी तुमसे लड़ने की कोई शौक नहीं है, बस तुम दीपा के पीछे रहना छोड़ दो। वैसे भी तुम तो जानते ही हो दीपा मुझसे प्यार करती है, फिर भी तुम उसके आगे पीछे कुत्ते बनकर क्यों घूमते रहते हो। देवांशु का यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा उसे वहीं जमीन में गाड़ दूं, मगर इसलिए कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि आजकल दीपा भी उसके साथ घूमती रहती थी। मगर मुझे यह पता नहीं था कि दीपा देवांशु को एक दोस्त समझकर या फिर छात्र संघ चुनाव का एक उम्मीदवार समझकर या एक क्लासमेट समझकर उसके साथ घूमती रहती है। मैं बोला, देखो देवांशु, तुम दीपा के क्लासमेट हो, साथ ही छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार भी हो, इसलिए मैं अब तक चुप हूँ, वरना मैं जिस वक्त अपनी औकात पर आ जाऊँगा ना, तो फिर तुम्हारी औकात अच्छी तरह से याद दिला दूंगा। मैंने उसके शर्ट के कॉलर को अपने हाथों से पकड़ते हुए ये कहा। कॉलर पकड़ने के बाद उसके कुछ दोस्त ने भी मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन देवांशु उन लोगों को सिर से इशारा करते हुए मुझसे दूर हटने को कहा। उस वक्त वह समझ चुका था कि अगर झगड़ा करेगा तब उससे उसके इमेज पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ सप्ताह बाद ही छात्र संघ का चुनाव होने वाला था। इसलिए उस वक्त वह विवाद ना कर मुझे सिर्फ धमकी देकर वहाँ से निकल गया और जाते जाते बोला, तुम्हें चुनाव के बाद देख लूँगा, तुम्हारा तो वो हाल करूँगा जिसके बाद मेरी क्लास की बंदी को क्या, कभी अपने क्लास के बंदी तक को देखने से डरोगे। उस दिन के बाद से देवांशु और मेरे बीच अच्छी खासी दुश्मनी हो गई थी, लेकिन हम दोनों के इस दुश्मनी के बारे में दीपा को बिल्कुल भी कोई भनक नहीं थी। दीपा जब भी मेरे पास आती थी तो देवांशु की ही बातें किया करती थी। उसकी हर बातों में देवांशु का बड़ाई और अच्छाई नजर आती थी। एक दिन कैंटीन में मैं और दीपा प्रत्येक दिन की तरह बैठकर बात कर रहे थे। उस समय दीपा की मीठी बातों के बीच कैंटीन की कड़क चाय भी थी। दीपा चाय की पहली सिप पीती हुई बोली, निशांत, क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही खोए खोए से रहते हो और मुझसे भी कुछ कटे कटे से दिखते हो। कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर करो। मुझे दीपा की बातों को सुनकर लगा कि मैं उसे बोल दूं कि यह सारी परेशानी जो चेहरे से दिख रहा है उसकी असली वजह तुम्हारा और देवांशु की दोस्ती है। लेकिन मैं इस बार भी उसके विरोध में कुछ बोलने में असमर्थ रहा। मैं अपने होठों पर नकली मुस्कान के साथ बोला, नहीं दीपा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश तो हूँ, देखो ना मेरे चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही है। दीपा बोली, अच्छा सुनो, मैं चुनाव के लिए एक नया स्लोगन लिखी हूँ, शांत और एंटी रैंकिंग कॉलेज का कैंपस बनाना है, छात्र संघ नेता देवांशु मिश्रा को ही जिताना है। मैं बोला, हाँ ठीक है। दीपा आश्चर्य होकर बोली, मतलब तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने बेमन से बोला, बिल्कुल पसंद है, यह बहुत अच्छी स्लोगन है। दीपा इतराती हुई बोली, मुझे पता था निशांत, यह स्लोगन तुम्हें 100% पसंद आएगा। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी कर रहे थे। कॉलेज से कुल 4 विद्यार्थी उम्मीदवार थे, जिसमें से बीकॉम के तीसरे वर्ष के विद्यार्थी थे, जबकि एक बीसीए के प्रथम वर्ष का उम्मीदवार था। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उम्मीदवार केवल देवांशु था और वह लोगों के बीच खुद को ऐसे प्रचार प्रसार कर रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा नेता हो और इस छात्र संघ चुनाव में उसकी जीत पक्की होने वाली हो। उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद दीपा अपने घर जाने वाली थी, मगर उसके भैया उस दिन टाइम से थोड़े लेट थे। उसने भैया को कॉल करके पूछा तो उसने बताया कि मुझे कॉलेज आने में अभी आधे घंटे लगेंगे, तुम चाहो तो ऑटो पकड़कर घर चली जाओ या फिर आधे घंटे तक मेरा इंतज़ार कर सकते हो। उस दिन दीपा के भैया किसी काम से बाहर निकले हुए थे। दीपा के कॉल डिस्कनेक्ट करने के तुरंत बाद मैंने पूछा, क्या हुआ?
तुम्हें कॉलेज से लेने तुम्हारे भैया कब तक आने वाले हैं? दीपा बोली, अरे यार भैया आधे घंटे बाद आएंगे, वेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ आधे घंटे खड़े खड़े बोर हो जाऊंगी। फिर मैंने कहा, तो फिर ऐसा करो, आज तुम मेरे घर चलो, वहाँ साथ रहकर कुछ बातें करेंगे। वो मुझे छेड़ते हुए बोली, अरे बातें तो हम फ़ोन पे भी खूब किया करते हैं, फिर इसके लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है छोटे बाबू? ऐसा तो नहीं है तुम्हारा कुछ और इरादा है? मैंने भी उससे चिढ़ते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वह क्या है ना, तुम्हारी दोस्त की दीदी तुम्हें बुलाती रहती है, तो सोचा आज तुम्हें साथ लेकर चलें। दीपा कुछ सोचती हुई बोली, हाँ यार मुझे भी अदिति दीदी से मिले बहुत दिन हो गए, उनसे नहीं मिल पाई हूँ, तो फिर चलो। दीपा मेरे साथ घर जाने को तैयार हो गई थी। दीपा कुछ ही देर बाद मेरे घर में थी। एक कमरे में दीपा, भाभी और मेरी माँ एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। भाभी बोली, दीपा तुम्हारी बातचीत अंजलि से होती है? दीपा बोली, हाँ कल ही बात हुई थी। अंजलि बोल रही थी उसे वहाँ मन नहीं लगता है, वह वापस अपने शहर में ही रहकर पढ़ना चाहती है। अंजलि भाभी की छोटी बहन और दीपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं अभी तक अंजलि से सिर्फ एक ही बार मिला था, वो भी अर्जुन भैया के शादी के समय। वैसे अंजलि के वजह से ही मैं दीपा के करीब आया था, क्योंकि अगर अंजलि दीपा की फ्रेंड नहीं होती तो शायद दीपा को मेरे भैया की शादी में मिल पाना असंभव होता। भाभी बोली, यहाँ तो अंजलि 2 दिन पहले ही कॉल की थी। दीपा बोली, वैसे मुझसे तो अंजलि की हमेशा बातचीत होती रहती है। इस तरह से वहाँ पर अंजलि की बातें कुछ मिनटों तक होती रही। उसके बाद भाभी और दीपा किचन की तरफ चले गए और दोनों मिलकर कुछ स्पेशल बनाने लगे। मैं अपने कमरे में आकर देवांशु के बारे में सोचने लगा। मैं कॉलेज में ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं रखता था, लेकिन फिर भी इतने दिनों में कई दोस्त ऐसे बन चुके थे। इनमें से अधिकांश दोस्त मेरे क्लासमेट ही थे, बाकी 1-2 स्टूडेंट्स सीनियर थे जिनके साथ मैं अक्सर फुटबॉल खेलने जाया करता था। मैं उस वक्त देवांशु के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि मेरे एक सीनियर क्लास के दोस्त ने कॉल किया। मैंने कॉल उठाते ही बोला, हेलो, बोलिए राहुल भैया, कैसे कॉल करना हुआ? राहुल भैया बोले, बस समझो ऐसे ही, और सब बताओ क्या चल रहा है? मैं बोला, कुछ खास नहीं, बस घर पर बैठे हैं। राहुल भैया बोले, छात्र संघ चुनाव में किसे सपोर्ट करने वाले हो? अपने सीनियर स्टूडेंट राहुल भैया का? यह प्रश्न सुनकर मुझे लगा यह छात्र संघ चुनाव के किसी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए कहने के लिए मुझे कॉल किए हैं। फिर मैं बोला, भैया अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, मगर जो अच्छा उम्मीदवार होगा, जो कॉलेज के बारे में सोचेगा, रैंकिंग बंद कराएगा, और सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज में चली आ रही फैकल्टी प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचेगा, हम तो अपना मत उसी को देंगे। राहुल भैया बोले, तब तो मेरे समझ से तुम किसी को वोट नहीं दोगे। मैं आश्चर्य होकर पूछा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? वो बोले, क्योंकि तुम जिस तरह के उम्मीदवार को खोज रहे हो उस तरह का कोई भी उम्मीदवार अपने कॉलेज में नहीं है। मैं बोला, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? कॉलेज में तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कॉलेज के बारे में सोचते हैं। मैं चुटकी लेते हुए बोला, अब आप देवांशु को ही देख लीजिए, कितना अच्छा उम्मीदवार है। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, चल हट, तू किसका बात कर रहा है? पहली बात की देवांशु फर्स्ट ईयर का जूनियर स्टूडेंट है। दूसरी बात की वह 1 नंबर का निहायती बेवकूफ़ और अयास इंसान है। उसे लड़कियों के पीछे चक्कर मारने से छुट्टी मिले तब ना कॉलेज के बारे में सोचेगा। मैं बोला, लेकिन उसके क्लास के तो सभी स्टूडेंट देवांशु के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, खास करके लड़कियां। भैया बोले, यह सब बकवास बातें हैं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ लड़कियां उसके शो ऑफ की वजह से उस पर विश्वास करती हैं। मैं पूछा, वैसे आपकी टीम से तो ऋषि भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका वोट तो निश्चित उनके लिए ही होगा। वो बोले, नहीं, कुछ महीनों से हम लोग के बीच अनबन चल रही है, इस बार मेरा उसको सपोर्ट नहीं रहेगा। हम सभी दोस्त ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि हम में से कोई भी विद्यार्थी ऋषि को वोट नहीं करेगा और ना ही उसके सपोर्ट में आगे आएगा। मैं पूछा, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ ऋषि और आपके कई सारे फ्रेंड सब एक साथ ही थे, फिर अचानक से अलग, ऐसा क्यों? राहुल भैया ने जवाब दिया, हाँ, कुछ प्रॉब्लम थे जिसके वजह से हम लोग उसका सपोर्ट ना करने का फैसला लिया है, और हम सब दोस्तों ने सोचा है इस बार हम किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट करेंगे या फिर हम कोई दूसरा उम्मीदवार ही खड़ा करेंगे जो इस कॉलेज के लिए बेहतर होगा
मैंने पूछा, तो फिर आप लोगों ने किस उम्मीदवार को अपना मत देने को डिसाइड किया है? राहुल भैया ने जवाब दिया, इनमें से किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, मगर हम लोगों ने सोचा है एक नया उम्मीदवार खड़ा करेंगे और सभी लोगों ने तुम्हारा नाम सुझाव किया है। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया। हम सभी दोस्तों का मानना है हम में से कोई ऋषि के खिलाफ चुनाव में खड़े होकर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी निजी तौर पर दुश्मनी पैदा हो सकती है। मैंने समझाते हुए बोला, क्या भैया, मेरा नाम, मुझे कौन वोट करेगा? मैं तो कभी कॉलेज की किसी सोशल वर्क में भी अपना सहयोग नहीं दिया, ना लोगों के बीच ज़्यादा कुछ जान पहचान है, ना बाबा ना मैं छात्र संघ चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। आप किसी और को देख लीजिए। फिर राहुल भैया मुझे समझाते हुए बोले, देखो हम दोस्तों ने तो फाइनल डिसाइड कर लिया है कि इस चुनाव में तुम्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब बात रही तुम्हारे ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है, जिससे तुम्हें सपोर्ट कम मिलेंगे, लेकिन निशांत हम लोग तुम्हारे साथ हैं और मैंने इस कॉलेज में 3 साल समय दिया है, जिसके कारण मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने हैं और सभी दोस्तों के भी बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ दोस्त हैं, वो सभी मेरे साथ हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम इस चुनाव में खड़ा हुए तो जिताने की जिम्मेदारी मेरी होगी, बाकी तुम सोचो क्या करना है। राहुल भैया की बात सुनकर मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ गया। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हाँ बोलूं या ना। मैं अब तक किसी भी प्रतियोगिता या चुनाव में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण मैं अंदर से भी डर गया था। अगर चुनाव हार गया तो बेइज्जती भी अलग होगी। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।